हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो आज मैं क्लास 12 आरोह बुक से सीरीज़ के फूल कहानी का नाम है और लेखक का नाम है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। इस कहानी का एक वीडियो मैं आप लोगों को तो दे चुकी हूँ और ये दूसरा वीडियो है जो फिर से लेकर आई हूँ आप लोगों के साथ। तो इस वीडियो को आप लोग अच्छे से देखिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। यदि आप न्यू हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो जो सीरीज़ का फूल कहानी है, आप लोग एक चीज़ तो जानते हैं, जिसने भी जो भी इंसान जीव जन्म लिया है उसका एक दिन न एक दिन मृत्यु होना ही है। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि ये जो सीरीज़ का फूल होता है ना, बहुत अचल होता है, अडिग होता है। ये तपती गर्मी में मई जून के महीना में इस पर फूल खिलता है और इसका जो पेड़ होता है इतना छायादार होती है, इसकी छांव इतनी शीतल होती है कि कोई भी आराम से यहाँ पर तपती दोपहर में आधा घंटा 1 घंटा रेस्ट कर सकता है। यहाँ से उठने का मन नहीं करता है। तो फिर कभी कहते हैं जब यहाँ इतनी गर्मी है फिर भी ये सीरीज़ का फूल क्या है कि जो इतना शीतलता लेकर खड़ा है। क्या उसको धूप नहीं लग रही है, क्या उसको गर्मी नहीं लग रही है कि हम सबों के लिए वो खड़ा है छांव बनकर। तो इस कहानी, इस सीरीज़ का फूल का तुलना कवि ने एक अवधूत से किया है। अवधूत का अर्थ होता है योगी, जो सबकी भलाई करता है। तो यहाँ पर अवधूत उसे कहा गया है कि वो हमेशा दूसरों का भलाई करते रहता है। अपने अधिकार, अपनी लिप्सा के चलते सावधान क्यों नहीं होते। बुढ़ापा और जीवन का मृत्यु लगा हुआ रहता है, फिर भी अपनी लालच, अपनी लोभ सब पर हावी हुए रहते हैं। इस सीरीज़ के फूल से सीखिए, जो अचल है, स्थिर है, किसी के लिए दर्द नहीं, किसी के लिए दुख नहीं, अपने लिए उसे कुछ भी जरूरत नहीं है, लेकिन दूसरों का उपकार के लिए, दूसरों की छांव के लिए हमेशा मई जून की महीना में तपती दोपहरिया में अडिग रहता है, खड़ा रहता है, अचल रहता है। हिलते डुलते रहे, कूड़े की मार से बच सकते हैं और हमेशा अपनी हवा शीतलता प्रदान करता रहता है। एक दूसरे की टहनियाँ टकराती रहती है, जिसे घोड़े की मार कहा गया है, फिर भी उसकी छांव में ठंडक ही होता है, कभी भी गर्माहट नहीं होती है। सीरीज़ फूल का अवधूत बताया गया है, दुख सुख में हार नहीं मानता है। ये जो सीरीज़ का फूल है, दुख में भी वैसे ही रहता है और सुख में भी वैसे ही रहता है। तो कवि हमें कहते हैं कि दुख और सुख में एक समान रहना चाहिए। जब भी इंसान पर दुख सुख होता है तो एक समान होना चाहिए। एक कबीरदास जी की काव्य पंक्तियाँ है कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोय। आज सुख में सुमिरन सब करे, तो दुख काहे को होए। ये कबीरदास जी की काव्य पंक्तियाँ है कि जब भी किसी इंसान के पास कोई आपदा आती है, कोई दुख होता है, तो वह भगवान का गुणगान करता है, भगवान का सुमिरन करता है, भगवान को याद करता है, भगवान को चढ़ावा करता है। कब? जब दुख आता है तब। तो ये जो चीज़ दुख में याद करता है, वो सुख में उसे क्यों नहीं याद आता है। वो सुख में भी ऐसे भगवान के प्रति अविचल क्यों नहीं रहता है, भगवान को क्यों नहीं याद करता है। यदि इंसान सुख के भी दिनों में भगवान को याद करे तो उसे कभी दुख नहीं हो सकता है। यहाँ आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने हमें इस तरह का बताया है कि सुख दुख एक गाड़ी के पहिए के जैसे होते हैं। जीवन में सुख दुख लगा रहता है, सुख जाती है तो दुख आता है, दुख जाता है तो सुख आती है। जब धरती और आसमान जलते रहते हैं तब भी वह न जाने कहाँ से अपने लिए जीवन में इतना रस उसको मिलता है। किसे कहा गया है अपने लिए, मतलब सीरीज़ के फूल को, कि चारों तरफ जब गर्मी है फिर भी उस पर फूल खिला हुआ क्यों है, उसको कहाँ से रस मिलता है, उसको पानी कहाँ से मिलता है। एक वनस्पति शास्त्री ने बताया कि सीरीज़ का फूल वातावरण
में रस खींचता है। जो शिरीष का फूल होता है वातावरण से रस खींचता है, तभी तो भयंकर लू में भी वह मस्त रहता है, उस पर हरियाली रहता है, उस पर फूल खिले हुए रहते हैं। अवधूतों के मुंह से संसार का सबसे सरस रचनाएं निकली है। कबीर भी शिरीष के समान मस्त, बेपरवाह, सरस और मादक थे। कालिदास भी अनासक्त थे, जोगी थे, तभी तो वे मेघदूत जैसा सरस काव्य की रचना कर सके। जो कभी अनासक्ति नहीं हो पाता, फकड़ नहीं होता, केवल लेखा जोखा लिखा होता है, वह कभी कहा है, वो तो अवधूत के समान है। कर्नाट राजा की पत्नी विजीविका देवी ने ब्रह्मा, वाल्मीकि और व्यास को ही माना था। निबंधकार संदेश देता है दोस्तों कि कवि बनना है तो फकड़ बनो, शिरीष की ओर देखो और उससे सबक लो। कालिदास अनासक्त कवि थे, वह इस तरह स्थिर प्रज्ञ और विद्वद्ध प्रेमी थे। उनका एक एक श्लोक मुग्ध करने वाला है। उन्होंने शकुंतला के सौंदर्य का वर्णन किया। शकुंतला स्वयं बहुत ही सुंदर थी। उसने कालिदास के हृदय का भी सुंदर वर्णन किया। राजा दुष्यंत उसके प्रेमी थे। उन्होंने शकुंतला का एक चित्र भी बनाया। उन्हें बार बार लगता था कि इसमें कुछ न कुछ त्रुटि हो रही है, कुछ न कुछ छूट गया है। बड़ी देर में उन्हें समझ में आया कि मैं शकुंतला के कानों में शिरीष का फूल बनाना भूल गया था। कालिदास सौंदर्य के बाहरी आवरण को भेद कर उसके भीतर पहुंचने में समर्थ होते हैं। वे सुख दुख दोनों में भावरस खींच लिया करते थे। ऐसी अनासक्ति सुमित्रा नंदन पंत में है। रविंद्रनाथ में यह आसक्ति थी। वे लिखते हैं, राजोद्यान का सिंह द्वार है, यह नहीं कहता कि हमें आकार सारा रास्ता समाप्त कर देता है। असल गंतव्य सौंदर्य के अधिक्रम में है। फूल हो या पेड़ है, किसी अन्य वस्तु को दिखाने के लिए उठी हुई अंगुली का इशारा है। वर्तमान कष्ट और शिरीष का पेड़, शिरीष पक्के अवधूत की भांति लेखक के मन में भाव तरंग उठा देता है। शिरीष की फूल की तुलना किससे कहा गया है? एक कबीरदास जी की काव्य पंक्तियां है कि वृक्ष कभी न फल भके, नदी न सींचे नीर, और परमारथ के कारणे साधी धरा शरीर। इस पंक्तियां में कबीरदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार पेड़ अपना फल नहीं खाता है, नदियां अपने जल स्वयं नहीं पीती है, उसी तरह जो योगी होता है, जो अवधूत होता है, वो हमेशा दूसरों को ही भलाई करता है, अपने लिए वो कुछ नहीं करता है। तो ये सीरीज का जो कहानी है हमें यही सीख देता है कि आप हमेशा दूसरों की भलाई कीजिए, अपने बारे में कभी न सोचे। कर भला तो हो भला। हम दूसरों की जब भला करेंगे तभी हमारा भला हो सकता है। कोई ज़रूरी नहीं कि हम जिसका भला किए हैं वही हम आदमी हमारा भला करेगा, नहीं, कभी नहीं। हम जिसका भला किए हैं और हमारा भला किसी और के द्वारा, भगवान की यही नियम है, यही गतिविधि है कि हम यदि आपका भला करते हैं तो किसी और के द्वारा हमारा भलाई हो सकता है। तो आप हमेशा शिरीष के फूल की तरह अविचल, निश्चल, स्वार्थ निहित होकर सबकी भलाई करें। यही हमारा मनुष्य का सतोगुण है। आज देश में मार पीट, अग्निदाह, लूट पाट, खून खच्चर सब कुछ फैला हुआ है। ऐसे में क्या स्थिर रहा जा सकता है? सब कोई या तो मारपीट हो रहा है तो वहाँ देखने चला जाएगा, कुछ भी करने के लिए तत्पर हो जाता है। लेकिन शिरीष का फूल एकदम जहाँ रहता है वहाँ स्थिर खड़ा रहता है। तो कभी कहता है कि बनना है तो शिरीष के फूल जैसे बनो, स्थिर खड़े रहो, किसी गलतफहमी में, किसी झूठे फरेबों के चक्कर में मत पड़ो। अपना काम स्वार्थपूर्ण होकर करो, अच्छे से करो, ईमानदारी से करो। यही हमारा मनुष्य जीवन का सच्चा कर्तव्य है। ऐसे में दोनों वातावरण से रस खींचकर, मतलब कभी कहते हैं कि इतनी गर्मी में शिरीष का फूल जो हरा भरा रहता है उस पर फूल खिला हुआ रहता है। क्यों? क्योंकि वह हमेशा दूसरों का भलाई करता है और हमेशा दूसरों के बारे में सोचता है। वही दोनों रस की पवित्रता से वह गर्मी में शिरीष का फूल हरा भरा और उस पर फूल खिला हुआ रहता है। तो यदि हम भी अपने अंदर इस तरह का रहे, किसी का परवाह न करे, ईमानदारी से कोई काम करे, तो हम भी हमेशा स्वस्थ रहेंगे, निरोग रहेंगे और परिपूर्ण रहेंगे। तो बनना है तो वातावरण से रस खींचकर
कोमल और कठोर बन सको। लेकिन आज ऐसे अवधूत कहाँ हैं? लेकिन आज के युग में, आज के समय में कोई ऐसा है कि दूसरा का हमेशा भलाई करे, अपने बारे में कुछ सोचे ही नहीं? ऐसा तो आपको कहीं पर मिलेगी नहीं। आपको हजारों लाखों आदमी मिलेगा जो अपना ही भलाई सोच रहा है, दूसरे के लिए जीरो बराबर भी नहीं सोचता है। तो नहीं सोचता है, इसीलिए उनकी स्थितियाँ यही होती है कि उनको कभी जीवन में सुख की प्राप्ति होती ही नहीं है। पूरा जीवन हाय हाय करते हुए व्यतीत हो जाता है। तो ये था हमारे सीरीज की फूल का कहानी, जिन्होंने आचार्य महावार्य प्रसाद द्विवेदी ने बहुत अच्छे से उकेरा है। और ये कहानी आप लोग को कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। अच्छे लगे तो अच्छे बोलिएगा, बुरा हुआ है तो बुरा बोलिएगा, और लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। यदि आप मेरे चैनल में न्यू है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए अलविदा।